क्या आपके पास पैसे आते हैं पर टिक नहीं पाते? क्या आप अपने खर्चों को कंट्रोल करना चाहते हैं और बचत करना चाहते हैं? तो आपको ज़रूरत है एक अच्छे बजट की। नमस्कार दोस्तों, धन की पाठशाला में आपका स्वागत है। और आज हम सीखेंगे कि कैसे एक सिंपल बजट बनाया जाए। तो सबसे पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि बजट क्या है। एक सिंपल भाषा में मैं आपको बताऊं तो बजट वो है कि आपके पास कितने पैसे हैं और वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च होते हैं। देखिए, आपके पास जो हर महीने या हर साल जो पैसे आते हैं, उसकी जो इनकम आती है और जो खर्चे होते हैं, उसका जो हिसाब किताब होता है, वो बजट से आप उसको अच्छी तरह से मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो बजट आपके पैसों का जो प्लान है, ठीक है, उससे आपको पता चलता है कि मेरे पैसे जो है वो कहाँ खर्च हो रहे हैं, कहाँ फालतू में लीकेज हो रहा है और कहाँ मैं उसको बचत कर सकता हूँ। देखिए, हमें नहीं पता होता है कि हम कहाँ कहाँ खर्च करते हैं। जिसको पता नहीं होता है कि बजट क्या है, उसे नहीं पता है कि मैं कहाँ कहाँ खर्च कर रहा हूँ, वो बजट बनाकर अपने पैसे को ट्रैक कर सकता है और ये हिसाब कर सकता है कि मेरा जो फालतू का जो लीकेज हो रहा है पैसों का, उसे मैं कहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ और उसे मैं कहाँ बचत कर सकता हूँ। तो देखा जाए सिंपल वे में तो यही है कि बजट एक पैसों का प्लान है जिससे आप मैनेज कर सकते हो अपने पैसों को, कि वो कहाँ उसे मैं खर्च कर रहा हूँ और कहाँ मुझे उसको बचाना चाहिए। तो ये है बजट। तो फ़ायदे के बारे में बात करूँ तो फ्यूचर में अगर आपको कुछ इमरजेंसी फ़ंड की रिक्वायरमेंट होगी तो वो पैसे काम आएंगे। ठीक है, आप सेविंग कर पाओगे। ठीक है, फ्यूचर में अगर आपको कुछ चीज़ खरीदनी होगी, जैसे कि घर है, गोल्ड है, व्हीकल है, तो वो पैसे आपने सेव किए होंगे तब आप खरीद पाओगे। ठीक है, तो अगर आप कर्ज़ में डूबे हुए हो तो भी आप उससे निकल सकते हो। ठीक है, तो वो कैसे हो पाएगा? अगर आपने बजट ठीक से बनाया होगा तब आप निकल पाओगे। ठीक है, तो बजट बनाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, इससे फ़ायदे भी होते हैं। चलिए अब हम बात करते हैं कि इसको हमें सिंपल कैसे बनाना चाहिए जिससे हर कोई बना सके और अपनी जो रोज़मर्रा की लाइफ है उसमें इम्प्लीमेंट कर सके। तो बजट कैसे बनाना चाहिए? बजट बनाना मतलब अपने पैसों का डॉक्टर खुद बनना। ठीक है, तो इसमें 50-30-20 का रूल अप्लाई होता है। ये हर कोई कर सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना है एक कॉपी, नोट और एक पेन लेनी है। उसमें लिखना है आपकी इनकम और आपके खर्चे। ठीक है, आपका जो खर्चे है वो पूरा लिखना है, आपका जो इनकम है वो पूरी लिखनी है और उसको डिवाइड करना है। डिवाइड कैसे करना है? 50-30-20 के रूल के हिसाब से। क्या है 50-30-20 का रूल? वो ये है, 50% जो आपकी बेसिक नीड्स है, वो आपका जो खर्च है उसमें 50% जो आपकी बेसिक नीड्स है उसमें डालिए। 30% जो खर्च है वो आपकी इच्छा, मतलब जो आप इच्छा अनुसार जो आप खर्च करते हैं वो 30% में डालिए और 20% आपकी सेविंग होनी चाहिए। तब जाके आपका बजट जो है वो अच्छी तरह से बन पाएगा। ठीक है, तो आपका जो महीने का जो मान लो कि सैलरी आई, ठीक है, तो 50% आपने डाल दिया कि रेंट लिया, घर का रेंट भरा, गैस बिल भरा, सब्जी वगैरह लिया, जो भी ज़रूरी नीड्स है वो 50% में हम डालेंगे। ठीक है, 30% में क्या डालेंगे? जैसे हमें इच्छा अनुसार कुछ मान लो कि कुछ ज्वेलरी ले ली, कुछ ये ले लिया, कुछ वो ले लिया अपनी इच्छा अनुसार, तो वो 30% में हम डालेंगे और 20% हमारे इनकम में जो भी इनकम है उसका 20% हम सेविंग करेंगे। ठीक है, तो ये रूल हम अप्लाई करेंगे। तो ऐसे बनाया जाता है बजट। ठीक है, फिर आपको मंथ एंड में पता चलेगा कि मेरा खर्चा जो है वो यहाँ हुआ और जो मैंने जो सेव किया वो इतना हुआ। ठीक है, तो आप इस तरह से बजट को बना सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं बजट के अलग अलग प्रकार के बारे में। मेनली मैं आपको अभी 4 प्रकार के बारे में बताता हूँ बजट के। पहला तो आपको मैंने बताया पर्सनल बजट, जो भी आपने सुना 50-30-20 रूल के हिसाब से ये कोई भी कर सकता है घर में, फैमिली। आप अपने इनकम और एक्सपेंस को मैनेज करने के लिए। दूसरा होता है बिजनेस बजट।
जिसमें आप अपनी मान लो कि आपने एडवर्टीज़मेंट में अभी 1 लाख रुपए खर्च किए इस साल, अगले साल आपको उसमें 1,10,000 रुपये खर्च करने हैं, तो आप उसमें मॉडिफाई करके आप उसमें 1,10,000 रुपये खर्च कर सकते हो। तो ये होता है बिज़नेस मॉडल, वो एक अलग तरीके से बनता है। और तीसरा होता है फ्लेक्सिबल बजट, जिसमें आप अपने एक्सपेंस को कंट्रोल करते हो। वो आप अपने एक्सपेंस को देखते हो और उसे मॉडिफाई करते हो कि यहाँ पे ये खर्च को कम करना चाहिए और यहाँ पे ये सुधार करना चाहिए। तो ये होता है फ्लेक्सिबल बजट। और चौथा होता है ज़ीरो बजट। ज़ीरो बजट हर साल नया बनता है। जैसे कि इस साल जो एक्सपेंस हुआ उससे नज़रअंदाज करके अगले साल फिर से एक बजट बनाया जाए। वही बजट सेम नहीं रहेगा लेकिन दूसरा बजट बनाया जाएगा, ठीक है। और जो एक्सपेंस पिछले साल हुआ है उसे देखकर, उसे समझकर फिर से बजट बनाया जाएगा। तो ज़ीरो से शुरुआत होगी, इसलिए उसे बोलते हैं ज़ीरो बजट, ठीक है। तो दोस्तों ये थे बजट बनाने के आसान तरीके और उसके प्रकार। उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित होगी। और अगर आपको कुछ डाउट हो तो बेझिझक आप नीचे कमेंट कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।